हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड विद अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एंड अ वोल्टमीटर शोइंग पोटेंशियल ड्रॉप वी अक्रॉस आर। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन वी ई आर एंड आर। तो देखिए क्वेश्चन में जो सेल के बारे में बेसिक चीज़ें हैं वही बताया गया है कि एक ईएमएफ ई का सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है जो कि एक कैपिटल आर के साथ कनेक्टेड है। कैपिटल आर मतलब रेजिस्टेंस हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कोई भी लोड जैसे बल्ब वगैरह। और इसके अबाउट जो वोल्टेज है, इस आर के अबाउट जो वोल्टेज है वो है वी। तो वी ई कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन अपने को एस्टेब्लिश करना है। तो सिंपल है, देखिए वी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बैटरी के लिए पढ़ा है, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। देखिए इसका प्रूफ भी है पर अभी हम प्रूफ में नहीं जाएंगे। आई क्या है, यहाँ पर जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। स्मॉल आर तो दिया ही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। ई यानी बैटरी का ईएमएफ, वी यानी एक्चुअल वोल्टेज कितना आ रहा है रेजिस्टेंस में, या फिर क्या बोलना चाहिए, जो भी बल्ब या जो भी यहाँ पे कनेक्टेड है एक्सटर्नल लोड, उसमें वोल्टेज कितना आ रहा है वो कैपिटल वी है। अब देखिए सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वी को हम आई आर भी लिख सकते हैं ओम्स लॉ से। वी इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ से हमें पता है कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है। पहले तो मैं इस v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर को इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो v इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा मुझे आई आर। तो देखिए v इज इक्वल टू आई आर इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब इस i और स्मॉल r को ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्लस हो जाएगा i स्मॉल r इक्वल टू ई। तो यहाँ से i कॉमन निकल जाएगा और अंदर बचेगा r, और स्मॉल r इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से i निकल जाएगा e अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। इस आई को मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखो कैसे पता चला मुझे ये करना है करके, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें वी ई आर और स्मॉल आर बस है, आई नहीं है, इसीलिए इस आई को हमें हटाना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो वी इज इक्वल टू ई माइनस ई अपॉन आर प्लस आर, और एक बार और स्मॉल आर। अब देखिए ई अगर कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बचेगा 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन आर प्लस आर। अब अगर ई बाहर ही रहने दो और आर प्लस आर एलसीएम आ जाएगा, तो 1 के साथ आर प्लस आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आर बचेगा, तो माइनस आर प्लस आर कैंसिल। तो देखिए v इज इक्वल टू आ गया ई आर अपॉन आर प्लस आर। तो देखिए अगर फाइनली इसे लिखना चाहो आंसर के फॉर्म में, तो v ई आर अपॉन आर प्लस आर, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे हमने वी ई आर और स्मॉल आर इन सभी में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया है, बेसिक सेल का फॉर्मूला लगाकर और ओम्स लॉ का यूज़ करके। अब इसका पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में हमें बोला है कि टर्मिनल वोल्टेज वी सेल का और आई, इनके बीच में ग्राफ बनाना है। तो सिंपल वी और आई के बीच में जो ग्राफ बनता है वो तो स्ट्रेट लाइन ही बनता है, ओम्स लॉ के ग्राफ जैसा। देखिए एक साइड वी हो जाएगा, एक साइड आई, और स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बन जाता है। इस साइड बैटरी का ईएमएफ रहता है कैपिटल ई, और यहाँ पर आई नॉट या फिर मैक्सिमम करंट बोल सकते हैं। जब यहाँ पे लोड नहीं लगा रहता तब सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। जैसे ये देखो यहाँ पर आई के फॉर्मूले में ये आर अगर नहीं रहा सर्किट में, सर्किट ऐसे डायरेक्ट रहा तो मैक्सिमम करंट फ्लो रहेगा। तो इसे आई मैक्सिमम लिख सकते हो या आई ज़ीरो लिख सकते हो। तो यहाँ पे आई ज़ीरो वही मैक्सिमम करंट है जब सर्किट में कोई लोड नहीं हो। और हाँ देखिए V जो है वो वोल्ट में होता है, और ये जो करंट रहेगा वो एम्पियर में। अब लिखा है कि बैटरी का ईएमएफ कैसे पता करेंगे और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे ग्राफ से। तो देखिए ग्राफ जो है वो कैसा है, मैं भी बताया आई ज़ीरो की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ई अपॉन स्मॉल आर। ये जो कैपिटल आर है वो हट जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन निकालना चाहो तो क्या निकल जाएगा, आर इंटू आई ज़ीरो इक्वल टू ई, या फिर अगर ई को इधर लिख देता हूँ, आर और आई ज़ीरो को लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ, तो ई इज इक्वल टू आर इंटू आई ज़ीरो। अब अगर आप इसको लाइन के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स। देखिए y एक्सिस में e है, x एक्सिस की जगह आई ज़ीरो है या फिर i है ना। तो ये जो स्लोप है यानी m, ये किसको बताएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो इसे ऐसे शो किया जाता है कि ये जो स्लोप रहेगी
वो ही रहेगा एक्चुअल में इंटरनल रेजिस्टेंस आर। चलो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो वी आई ग्राफ की, ये जो वी आई ग्राफ मैंने बनाए हैं इसके स्लोप से पता लगा सकते हैं अपन। और ईएमएफ, ईएमएफ तो बड़ा ही आसान है, ये जो वोल्टेज वाली लाइन में ये जो ग्राफ कट कर रहा है जहाँ पे, यही हमारा ईएमएफ होगा। ये इसको इंटरसेप्ट बोला जाता है, यानी जहाँ पे कट कर रहा है तो वाई इंटरसेप्ट। देखिए जहाँ एक्स को कट कर रहा है तो एक्स इंटरसेप्ट है। ये मैक्सिमम करंट अगर पूछा होता तो वो एक्स इंटरसेप्ट से पता चलता, लेकिन यहाँ पे हमें ई यानी ईएमएफ, देखिए ईएमएफ कहाँ से निकलेगा, बैटरी का कैसे पता करेंगे वो पूछा है, तो वो वाई इंटरसेप्ट से पता करेंगे। तो इसको कैसे लिख लेता हूँ मैं आंसर में, तो देखिए ये वी ई आर और आर के बीच रिलेशनशिप भी निकल गया, ये जो वी और आई के बीच ग्राफ बनाना था वो ग्राफ भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, और ईएमएफ ऑफ सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस इस ग्राफ से कैसे पता करेंगे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।